सबसे पहले मैम इंडेक्स की तरफ ही चलेंगे, क्योंकि लगातार कल के दिन पर भी जो हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी कि यहाँ से मार्केट अब जो है नया हाई लगाने वाली जो बात थी मैम, लगातार हम बात कर रहे थे। नया हाई लग गया मैम। ठीक है, छब्बीस यस। हजार के ऊपर अब हमने नया हाई लगा दिया है। यहाँ से अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आज भी 52 पॉइंट्स के आसपास की तेजी है। कल की क्लोजिंग जो थी वो 26,215 के आसपास में थी। आज 50-60 पॉइंट की बढ़त के साथ ही यहाँ पर निफ्टी काम कर रहा है। यस। आज पूरे वीक का मैम आखिरी सेशन होने वाला है। अगले हफ्ते की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए और क्या रेंज होगी मार्केट में अब? ओके। बहुत ही मतलब क्लियर सवाल आपने पूछा है। हम्म। तो लेट्स बी स्पेसिफिक विद दिस। जो अगले हफ्ते की मुझे रेंज समझ में आती है, कोशिश हो सकती है कि प्राइस मतलब निफ्टी इंडेक्स 26,450 से लेकर के एक रेंज 26,450 एक बार हिट हो सकता है। हम्म। एंड जो रेंज डाउन साइड के लिए है वो 26,000 की एक मिनिमम रेंज है। ये तो मतलब एक इजी ट्रेडेबल रेंज निकल के आती है। थोड़ा सा अगर आप इसको स्ट्रेच कर ले, आई मीन जिस तरह से रिलायंस मजबूत है, एचडीएफसी थोड़ा सा मजबूत है, तो आराम से ये मान के मैं चल रही हूँ कि 26,650 इज द मैक्स हम्म। ऊपर की तरफ, एक पूरे हफ्ते की रेंज अगर हम डिस्कस करें तो। हम्म। और डाउन साइड में जो मैक्सिमम दिखता है वो 25,950 से नीचे नहीं दिखता। तो एक वाइड रेंज है जो अगले हफ्ते में ट्रेड हो सकती है। इसको इसी रेंज के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज को डिप्लॉय किया जा सकता है। अगर हम थोड़ा एक मोटा मोटा समझे कि कितने रुपीस कितने परसेंट की ये रेंज है, ज्यादा नहीं है। इट हम्म। इज लाइक 0.3%, मैक्स 3% की रेंज में अगले पूरे हफ्ते निफ्टी हमको ट्रेड होते हुए दिख सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगले हफ्ते की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है वो भी एक आइडिया आपको मिल गया। क्या रेंज रह सकती है, कहाँ पर जो है मेजर सपोर्ट बनते हुए दिख रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बातचीत करी है। मैम, मार्केट को लेकर के एक आपका व्यू हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम सेक्टोरल जाएं, बैंक निफ्टी की बात करें, 59,788 का लेवल, 60,000 का लेवल जो है वो लगातार टच करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और 60,000 के ऊपर सस्टेन करना मैम कितना इंपॉर्टेंट है? कल के दिन पर हमने देखा वहां भी थोड़ा सा रह ही गया था। 60,000 क्या अगले हफ्ते तक टच होता हुआ दिख सकता है या आज ही हो मोस्टली जाएगा? आज भी पॉसिबल है, क्योंकि एक पूरा मंथली क्लोजिंग जारी है ना। तो हो सकता मतलब पूरी कैंडल आज क्लोज हो जाएगी मंथ की, तो चांसेस तो है। आप चाहे तो रिस्क थोड़ा करिए, यानी एक्सपोजर लिमिट करिए, लेकिन एक इंट्राडे लो का जो एक स्टॉप लॉस है, इंट्राडे लो जो बना हुआ है 59,850, सॉरी 59,550, इस एसएल के साथ में अगर चाहे तो एक छोटा सा रिस्क लिया जा सकता है अगर 60,000 को चेज करना है तो, विच हम्म। इज लाइकली। क्योंकि जो एसबी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कोटक बैंक हो गया, ये हम्म। थोड़े से ठीक ठाक है, इनमें जगह है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ओवरबॉट हो गया है, ओवरबॉट होने के बाद भी नहीं गिर रहा है। हम्म। पीएनबी जैसे स्टॉक्स ओवरबॉट हो गए फिर भी नहीं गिर रहा है। तो एक पुश जो होता है ना, नंबर चेज करना, हम्म। तो शायद वो आज हो जाएगा। तो आप चेस कर सकते हैं डेफिनेटली, मार्केट भी शायद उसको चेस कर रहा है, बैंक निफ्टी भी। तो आप उस अपसाइड के ट्रेड में कोशिश करे जा सकते हैं, लेकिन अगर टू बी स्पेसिफिक हफ्ते भर का क्या व्यू है, तो हम्म। आई डू एक्सपेक्ट कि अगले हफ्ते तक हमको शायद 61,000 भी ये मिल जाए एक बार। हम्म। सस्टेन होने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, नंबर टच होने की बात कर रही हूँ, तो 61,000 तक मिल जाए। और डाउन साइड के लिए हमें 58,500 का एक मैक्स रेंज जो बनी रह सकती है इस हफ्ते। चलिए, तो आखिरी सेशन है आज, और यहाँ पर बैंक निफ्टी में आपके लिए एक थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, पोजिशनल ट्रेड है, और बहुत ही टाइट रेंज में है अगर आप लेना चाहते हैं। जी मैम। दूसरा एक इक्विटी में एक मूव है, लेकिन मैंने अपने मेंबर्स को अभी थोड़ी देर पहले ही दिया है। तो जी। अगर आप ये समझते हैं तो भी ठीक है, मतलब आई मीन दिस इज समथिंग दैट सेबी की गाइडलाइंस में है ये। बट राइट। आरआर केबल मुझे लग रहा है कि फिलहाल बुलिश है। 1400 हमने मेंबर्स को रेकमेंड किया है, 1420 22 की रेंज में। टारगेट मैं देख रही हूँ यहाँ पर 1480 से लेकर के 1600 और 1690, और लगभग 1.5 महीने का एक व्यू लेकर के चल रहे हैं। स्टॉप लॉस है 1330 का। करंट प्राइस पर भी खरीदने लायक है। इंट्राडे में मुझे तो लग रहा है कि आज शायद पहला टारगेट इसमें आज इंट्राडे में भी हो जाए। तो जिनको ठीक लग रहा है इसका प्राइस एक्शन, वो चाहे तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर दो आपको बड़े जो है ट्रेड्स मिलते हुए नजर आए। पहला, अगर आप इंडेक्स में कोई बाइंग करना चाहते हैं बैंक निफ्टी को लेकर के, अगर आप पॉजिटिव हैं, 60,000 के लेवल जो है वो करीब है। 60,000 के लेवल्स के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको बता दूं, 59,550। ठीक है, ये आपको एक स्ट्रिक्ट यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है लेकर के चलना चाहिए, और आगे की तरफ 500 पॉइंट्स का और आप कवर कर सकते हैं, यानी कि 60,000 का टारगेट यहाँ पर आप बैंक निफ्टी के अंदर लेकर के चल सकते हैं।
दूसरा जो है इक्विटी के अंदर एक ट्रेड है, उसमें आरआर केबल है। आरआर केबल में करंट मार्केट प्राइस 1420 के आसपास की है, टारगेट जो आ सकते हैं 1480 और 1690, राइट मैम, यहाँ तक के? यस यस। ओके, तो ये टारगेट्स हो गए आपके, और स्टॉप लॉस जो आपको रखना है वो 1330 रुपये का रखना है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो टाइम फ्रेम है वो करीब 1 से 1.5 महीने का है, तो इतना इंतजार आपको करना पड़ सकता है।